Hello student, my name is विकास चौधरी और currently now I'm in Russia और जिस सिटी में है उसका नाम है इवान नवा और हमारे साथ हैं हमारी एक टीचर। Hello, my name is Yelena Mustafaevna. I am from Russia, city Ivanova. I am a teacher in university. Welcome to रेखा अब्रॉड मेडिकल एजुकेशनल कंसल्टेंसी। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट भी आउट हो चुका है और अब काउंसलिंग का टाइम है, बट उसके साथ ही कुछ कोर्ट में केस भी पेंडिंग है। बट वो छोड़ के यदि कोई स्टूडेंट जो इंडिया से रशिया आना चाहता है तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि ऐसा यूनिवर्सिटी हो जो मॉस्को के करीब में भी हो और बजट फ्रेंडली भी हो, मतलब ज़्यादा महंगा भी ना हो। तो ऐसे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। चलिए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा कुछ। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल्स में, जैसे कि यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है और यूनिवर्सिटी में क्या लोकेशन है जहाँ पे घूमा जा सकता है, और ये यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसके साथ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसा है, हॉस्टल फ़ी कितना होगा, उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मंथली एक्सपेंसेस होता है एक स्टूडेंट का पर मंथ वो कितना रहेगा। तो आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू रेखा अब्रॉड मेडिकल एजुकेशनल कंसल्टेंसी। तो जो भी स्टूडेंट इंडिया से रशिया आना चाहते हैं एमबीबीएस स्टडी के लिए, तो उनको बता देना चाहूँगा कि रशिया में एडमिशन ओपन हो चुका है। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड एमबीबीएस के लिए, तो ये जो है मॉस्को के काफ़ी करीब है और ये मॉस्को से 298 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम है इवानोवा ओब्लास्ट और सिटी का नाम है इवानोवा, और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल ग्रीन सिटी है। तो मैं चाहूँगा मैम से कुछ पूछना कि और क्या क्या जगह है इस सिटी में जो इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। इस सिटी में कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत ही फेमस है एज ए टूरिस्ट, और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो какой-то самое популярное. one of them, Plus. Plus is the most famous tourist destination. And Kineshma. Kineshma. And Gavrilov Posad, Shuya. So there are 2-3 places which are most beautiful places for the tourist destination. तो बताना ही चाहूँगा कि ये मॉस्को से काफ़ी दूर नहीं है, ये मॉस्को से 298 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। Что Иваново входит в Золотое кольцо России, надо сказать. Ты знаешь, как по-английски это сказать? So Ivanova city जो है, it's look like a golden ring in this state because it is surrounded by lots of beautiful places and history and culture. Yes, this city has his own historical and cultural history. तो स्टूडेंट जो ये इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका जो इस्टेब्लिश डेट है वो है 1930। उस समय इसको बोला जाता था इवानोवा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद से इसका नाम बदल के इवानोवा स्टेट मेडिकल एकेडमी कर दिया गया, और रिसेंटली 2024 में इसको फिर से इसका नाम चेंज किया गया है, जिसमें इसको बोला जाता है इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जो भी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एकेडमी को यूनिवर्सिटी क्यों बोल रहे हैं, तो मैं बताने देना चाहता हूँ कि 2024 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट इंडिया से रशिया आना चाहते हैं एमबीबीएस स्टडी के लिए, तो उनके पास एक बेटर ऑप्शन रहेगा ये यूनिवर्सिटी। और तो ये यूनिवर्सिटी मॉस्को के नज़दीक है, तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो जाहिर सी बात है जो बिग सिटी होगा वहीं पे जाके वर्क करेंगे। तो आपको इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे डॉक्टर जो हैं मॉस्को में आपको मिल जाएंगे, जो वहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में काम भी कर रहे हैं।
के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया पसंद आया हो, और यदि आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो ऑलरेडी एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये भी आपको जानना चाहिए कि आप रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या है, आप जो क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आपको ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो क्राइटेरिया है वो आपको देखना है कि ये एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है कि नहीं। सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में ये चीज़ पता कर लेना चाहिए कि वो एनएमसी अप्रूव्ड है कि नहीं, वो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करता है कि नहीं। तो उसके लिए एनएमसी ने कुछ रूल्स सेट किए हैं, जैसे कि एनएमसी कोई भी यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करता है कि नहीं, उसके लिए 3 रूल है बेसिकली। तो पहला रूल है कि जो भी यूनिवर्सिटी है रशिया में, वो कम से कम मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन जो है 4.5 ईयर का स्टडी ड्यूरेशन हो, उसके साथ 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होना चाहिए। तो ये पहला क्राइटेरिया है जो एनएमसी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए। और जो दूसरा क्राइटेरिया है, जैसे कि रशिया एक रशियन स्पीकिंग कंट्री है, तो इस बार से एनएमसी ने चेंज कर दिया रूल। तो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी जो फैकल्टी है वो 6th ईयर तक इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। और जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि जब भी वो अपने स्टूडेंट को डिग्री प्रोवाइड करती है आफ्टर द सेशन ऑफ स्टडी, तो वो स्टूडेंट का जो डिग्री है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उस कंट्री में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके जितने स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनका जो डिग्री है वो रजिस्टर्ड होता है रशियन गवर्नमेंट के पास। तो ये यूनिवर्सिटी एनएमसी के हिसाब से सारे रूल्स को फॉलो करती है। तो इवानोवा एक अच्छा चॉइस हो सकता है स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं मॉस्को से दूर नहीं जाना चाहते हैं और एक बजट यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं। इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन डेट बहुत ही नज़दीक है और होपफुली इस वीक में वो अपने सारे स्टूडेंट को डिग्री प्रोवाइड करेंगे जो कि रजिस्टर्ड होगा रशिया में। तो अब जानते हैं ये कॉलेज के लोकेशन के बारे में। तो कॉलेज का जो लोकेशन है ऐसा है कि ये मॉस्को से ज़्यादा दूर नहीं है। अब जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो ट्रांसपोर्ट में जानना चाहेंगे मैडम से कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ट्रेन, टैक्सी, प्लेन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस हैं वो भी अवेलेबल है। तो आपको इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस, ट्रेन और फ्लाइट भी अवेलेबल है। और जो एयरपोर्ट है इस यूनिवर्सिटी के नज़दीक, उसका नाम भी इवानोवा एयरपोर्ट ही है, जो कि हार्डली वहाँ से 15 मिनट डिस्टेंस पे है। तो आपके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं मॉस्को टू यूनिवर्सिटी आने के लिए। तो हमारी कंसल्टेंसी की तरफ से जो भी स्टूडेंट आएंगे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए एक डबल डेकर बस जो है बुक है पहले से ही। तो आप जिस तारीख को आ रहे हैं हम लोग एक कॉमन डेट डिसाइड कर लेंगे। तो जो भी बच्चा आ रहा है एयरपोर्ट से उसके लिए एक डबल डेकर बस अवेलेबल रहेगा और उस बस में यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल पर्सन भी रहेगा। उसके साथ आपको 1 टाइम मील भी प्रोवाइड किया जाएगा। और आप जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटर करते हैं, और ये जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो 3.5 से 4 घंटे का होगा यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंचने में। और उसके बाद आपको एक हॉस्टल में रूम अलॉट कर दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है। तो ऑफिशियली इस यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कंपैरिजन टू मॉस्को यूनिवर्सिटी बहुत ही कम है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। और ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा जो कि कुछ बजट में कॉलेज ढूंढ रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट होगा पैकेज वो ऐसा है कि 20 लाख के अंदर में आपका 6 ईयर तक का जो फीस होगा। इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिश डेट था वो है 1930। उस समय तो स्टूडेंट जान लेते हैं इस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हॉस्टल फ़ी से। तो इस साल जो हॉस्टल का फ़ी रहेगा 25,000 पर ईयर होगा, इंक्लूडिंग ऑल द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंसेस। और इस यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल है वो 2 बेड and 3 bedroom 2 और 3 बेडेड रूम अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम।
और किचन जो है वो कॉमन रहेगा। और ऐसा है कि इस यूनिवर्सिटी में 3 हॉस्टल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, और ये हॉस्टल यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है, शायद वॉकिंग डिस्टेंस 10 और 15 मिनट्स है। Warm water. We have यस, warm और hot water. देखो अब स्टूडेंट रशिया आ रहा है तो उसे ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो हॉस्टल में रहना कैसा होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। हॉस्टल्स में रूम हीटर अवेलेबल है, जो कि उसका चार्ज भी इंक्लूडेड है हॉस्टल फी में, तो आपको कोई अलग से पे नहीं करना है। उसके साथ ही बाथरूम और टॉयलेट और किचन जो है उसमें आपको हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का सप्लाई 24 आवर मिलता है। Welcome. चलिए जानते हैं मंथली एक्सपेंसेस कितना होगा इस, जो कि इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया ये बहुत ही कम है। चलिए जानते हैं मंथली एक्सपेंसेस कितना होगा इस, जो कि इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया ये बहुत ही कम है। तो इस यूनिवर्सिटी के पास बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, और इस यूनिवर्सिटी से अराउंड 30,000 डॉक्टर जो हैं अपना प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और वो फुली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल भी है। तो ये यूनिवर्सिटी मॉस्को के नज़दीक है, तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो जाहिर सी बात है जो बिग सिटी होगा वहीं पे जाके वर्क करेंगे। तो आपको इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे डॉक्टर जो हैं मॉस्को में आपको मिल जाएंगे जो वहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में काम भी कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के आसपास का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ये मॉस्को के करीब है तो सब सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदर जो है Weather in our region is very wonderful. In winter, minus 10 degree, and in summer 25, 28 degree centigrade. तो ये कुछ ज़्यादा वैसा डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगता। और आप यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए आपके पास सारे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया पसंद आया हो, और यदि आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो ऑलरेडी एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह हम लोगों ने जान लिया कि इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैसा लोकेशन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल कैसा है, मंथली एक्सपेंसेस कैसा है, और ट्रांसपोर्ट क्या क्या अवेलेबल है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो ये भी बता देना चाहेंगे कि रशिया में जो MBBS एडमिशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू। तो ऑलरेडी 2024 का MBBS एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुका है, और हमारे इंडिया में इनके पास भी नीट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के लिए अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपको अदर डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर सकते हैं। बोथ नंबर अवेलेबल है, इंडियन और रशियन नंबर। आप उस पर हमको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर जनरल मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप कॉल के थ्रू आपको और कोई जानकारी चाहिए होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। Thank you. Goodbye.